नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट के फोटोज अट्रैक्टिव अपलोड करने होंगे। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छू तो नहीं सकता, वो आपके प्रोडक्ट के फोटोज को देखकर ही आइडिया लगाता है कि उसको कैसा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो अगर प्रोडक्ट के फोटोज ही अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। इसलिए एक सेलर को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट का फोटो है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव हो। अब आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने जा रहा हूं, जिनको फॉलो करने के बाद ही आपको अपने प्रोडक्ट के फोटोज को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर अपलोड करना है। अब देखिए, आपने एक बार अपने प्रोडक्ट का फोटो अपने स्मार्टफोन से कैप्चर कर लिया। जी हां फ्रेंड्स, आप स्मार्टफोन से अपने प्रोडक्ट का फोटो कैप्चर कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल कैमरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल स्मार्टफोन से अपने प्रोडक्ट का फोटो थोड़ी ब्राइट लाइट में यानी कि सनलाइट में प्रोडक्ट का फोटो आप कैप्चर करो। एक बार आपने प्रोडक्ट का फोटो कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल से, उसके बाद आपको उस इमेज को अपस्केल करना रहेगा। तो स्टेप नंबर 1 है इमेज अपस्केलिंग का, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो थोड़ी डाउनग्रेडेड क्वालिटी होगी, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसका रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, उसके पिक्सल्स बढ़ जाएंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो पहला स्टेप है इमेज अपस्केल का। दूसरा स्टेप है बैकग्राउंड रिमूवर का। एक बार आपने इमेज अपस्केल कर ली, उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट के फोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है। मतलब आपको भी पता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पर हमें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो अपलोड करने रहते हैं, तो प्राइमरी इमेज जो हमें चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही चाहिए होती है। तो एक बार आपने अपनी इमेज को अपस्केल कर लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको बैकग्राउंड रिमूव करना रहता है। और मैं भी आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूं। दूसरा स्टेप है बैकग्राउंड रिमूवर का और तीसरा स्टेप है बैकग्राउंड जनरेटर का। अब एक बार आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया तो आप दूसरे कोई भी बैकग्राउंड जो है वो जनरेट भी कर सकते हो। देखिए, जब आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर फोटो अपलोड करते हो, प्रोडक्ट के इमेजेस अपलोड करते हो, तो उनका प्राइमरी इमेज में उनकी गाइडलाइन है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही फोटो अपलोड करने हैं। तो उस केस में तो आप थर्ड स्टेप में आपको व्हाइट बैकग्राउंड ही जनरेट करना है। लेकिन जहां पर आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट के फोटोज डालते हो या मीशो पर प्रोडक्ट के फोटोज डालते हो, तो वहां पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप अट्रैक्टिव बैकग्राउंड जो है वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा प्रोफेशनल लगे, अच्छा लगे। आपको देखना होगा आपका प्रोडक्ट किस बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छा लगेगा और वही आपको लगाना रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी आप 1-2 सेकेंडरी इमेजेस लगा सकते हैं जिसमें आपका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं भी हो तो भी चलेगा। उसमें आपको उस प्रोडक्ट का रियल लाइफ यूसेज दिखाना होगा, तो उसके लिए भी आप थर्ड स्टेप जो कि जनरेट बैकग्राउंड है वो कर सकते हो। ये हम करते हैं एआई की मदद से। तो ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप सभी तरीके के फोटोज को एकदम बेकार क्वालिटी से एकदम अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब सिस्टम पर चलते हैं इन तीनों स्टेप्स को समझने के लिए। दोस्तों देखिए, ये है आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट और स्क्रीन पर आपको दिख रही है उसी की इमेज जो कि मैंने अपने मोबाइल कैमरे से कैप्चर की है। अब इसी की हम क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे और इसी को हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस के हिसाब से अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इमेज अपस्केल वो एंटर करता हूं। इमेज अपस्केल जब मैं एंटर करूंगा तो यहां पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। मैं एक imageupscaler.com वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, यहां पर अपलोड करता हूं इमेज को। ये अपलोड हो गई है, रेडी टू प्रोग्रेस, और इसको मैं अपस्केलिंग फैक्टर 4x कर देता हूं और स्टार्ट प्रोसेसिंग वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर ये अपलोडिंग एंड अपस्केलिंग हो रही है। अपस्केलिंग प्रोसेस टेक्स 10 to 40 सेकेंड्स यहाँ पर मेंशन्ड है। तो देखिए अपस्केल होकर आ गई है। इनिशियल इमेज आफ्टर प्रोसेसिंग मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और अब मैं इसको डाउनलोड को ओपन करता हूं। तो देखिए ये हमारी अपस्केल्ड इमेज आ गई है। अब मैं इसको जूम करता हूं और पुरानी इमेज को जूम करता हूं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ये इमेज देखिए आप, जो कि अपस्केल्ड इमेज है, और ये इमेज देखिए जो कि मैंने अपने मोबाइल कैमरे से कैप्चर की थी, वो इमेज है। आपको दिख रहे हैं कितने शार्प एजेस, रिफाइन एजेस हो गए हैं।
तो अपस्केल इमेज से इसकी इमेज की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो गई। और पता है इससे बेनिफिट क्या होता है, जब आप पहले अपस्केलिंग करते हैं तो बैकग्राउंड रिमूवल में भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप पहले बैकग्राउंड रिमूव करोगे ना, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वही उसी का कुछ पोर्शन रिमूव हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, हमेशा पहले अपस्केल करो फिर बैकग्राउंड रिमूव करो। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। इसके लिए मैं बैकग्राउंड रिमूव करके गूगल पे लिख देता हूं। तो जैसे ही मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके लिखा, यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आ गई हैं। अब बैकग्राउंड रिमूव के लिए मैं pixelcut.ai वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ। आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट वाली जो अपस्केल्ड इमेज है उसे अपलोड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और अब मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले मैं थर्ड स्टेप पे आगे चलूँ इससे पहले आप एक बात सुनिए। कोई भी टूल ना ऑनलाइन जो अवेलेबल है वो फ्री का नहीं होता है। शुरुआत में कोई टूल जो नया लॉन्च हुआ है तो शुरुआत में उसके पास कस्टमर नहीं होते, तो कस्टमर गेन करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए वो टूल फ्री में अवेलेबल हो जाता है। या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर किस टाइप से वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं वो शो करने के लिए आपको कुछ क्रेडिट्स फ्री में दे देते हैं, 5 क्रेडिट 10 क्रेडिट। अब जैसे ये जो बैकग्राउंड रिमूवर वाले टूल हैं या फिर इमेज अपस्केलर वाले टूल हैं, ये जो टूल्स है ना वो भी ऐसा नहीं है कि कोई फ्री के हैं। आपको कुछ 2 इमेज 3 इमेज हर एक टूल दे देगा जिसमें आप फ्री में बैकग्राउंड रिमूव कर पाओगे, इमेज अपस्केल कर पाओगे या एआई बैकग्राउंड जनरेट कर पाओगे। लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री नहीं है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर ओनर है वो भी अर्न करने के लिए ही बैठे हैं। तो आपको बस एक हैबिट में डालने के लिए वो शुरुआत में कुछ इमेजेस फ्री में दे देते हैं। अब एज अ सेलर आपके ऊपर है, आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। सब में जो फ्री वाला वर्जन है उसमें इमेज को अपस्केल बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, या फिर एक पेड प्लेटफॉर्म जो भी आपको समझ में आता है आप ले सकते हो। देखो सब टूल लगभग सिमिलर हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। आप बैकग्राउंड रिमूव करके डालोगे, काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जो कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और आपको कुछ 2-3 इमेजेस फ्री में देंगे जिसमें आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वो पेड टूल है। इसी तरीके से आप इमेज अपस्केल का डालोगे, काफी सारे टूल आ जाएंगे। इसी तरीके से आप एआई बैकग्राउंड जनरेटर डालोगे, काफी सारे टूल आ जाएंगे। तो कुछ भी चीज फ्री की नहीं है, शुरुआत में बस आपको समझ में आ जाए इसलिए वो कुछ इमेजेस आपको फ्री की दे देते हैं एडिटिंग के लिए, उसके बाद वो पेड होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर लो, उसमें एडिटिंग करो, उसमें टाइम लगाओ, उससे ज़्यादा बेटर है आप इनका सब्सक्रिप्शन ले लो, ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ईयरली सब्सक्रिप्शन इनके 3-4 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। 1 साल का फुल टू मज़ा लो, सारे टूल्स का मज़ा लो। और जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये वेबसाइट है आई लव IMG। अब आप इसको ओपन करो और इसको देखो, ओपन करोगे तो इसमें देखो कितने सारे एवरी टूल यू कुड वांट टू एडिट इमेजेस इन बल्क में काम करेगा। मतलब एक बार में आप मल्टीपल इमेजेस डाल दो, कंप्रेस इमेज, रीसाइज इमेज, क्रॉप इमेज, कन्वर्ट टू जेपीजी, कन्वर्ट फ्रॉम जेपीजी, फोटो एडिटर, अपस्केल इमेज, रिमूव बैकग्राउंड, वाटर मार्क इमेज, मीम जनरेटर, रोटेट इमेज, HTML टू इमेज, ब्लर फेस, आप इसका यूसेज कर सकते हो। और अगर आप इसकी प्राइसिंग पे आओगे तो देखो प्राइसिंग में भी फ्री 0, तो इसमें कुछ लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, मतलब कुछ इमेजेस मैंने आपको बताया ना फ्री में करके आपको दे देगा जिससे कि आपको इस टूल का आइडिया लग जाए। फिर उसके बाद 200 पर मंथ है, और अगर आप ईयरली बिलिंग पे अगर आप जाते हो, मंथली बिलिंग पे 500 पर मंथ है। तो मैंने वही आपको बताया था, अगर आप ईयरली बिलिंग पे जा रहे हो तो लगभग 2400 रुपये साल के पेमेंट आपको करना है। लेकिन ये टूल बहुत बढ़िया है, आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज फ्री की अवेलेबल नहीं है, सब पेड है। अगर कोई वीडियो बना भी रहा है कि फ्री का टूल ही अवेलेबल है, तो आप ये मानो शुरुआत में कुछ टाइम के लिए वो फ्री रहेगा, फिर वो पेड ही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर ओनर्स को भी अर्न करना है, आप ही के माध्यम से वो अर्न करेंगे। तो इस वजह से वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको फ्री में मिल गया है, या कुछ इमेजेस के लिए वो फ्री में मिल गया है। अब इसी तरीके से जो थर्ड स्टेप था हमारा एआई बैकग्राउंड जनरेटर, तो उसके लिए आप अडोबी फायरफ्लाई बैकग्राउंड जनरेटर डालिए, क्योंकि अडोबी का ये जो फायरफ्लाई वाला टूल है जिससे कि बैकग्राउंड जनरेट होता है वो मुझे काफ़ी सही लगा। इसमें आप इस लिंक को ओपन कीजिए, सेकंड वाला, हाउ टू यूज़ एआई जनरेटेड बैकग्राउंड फॉर प्रोडक्ट, और इसमें लिखिए एक्सप्लोर एडोबी फायरफ्लाई। इस पेज पर आप आ जाओगे। अब देखिए इस पेज पे आने के बाद आप इधर नीचे आइए और देखिए इधर लिखिए जनरेटिव फिल वाले बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप अपलोड इमेज वाले बटन पे क्लिक कीजिए। जो अभी हमने डाउनलोड की थी इमेज बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद मैं सेलेक्ट बैकग्राउंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने को आगे एंटर प्रॉम्प्ट हेयर, तो जो भी आपको बैकग्राउंड में चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन सम टेबल, और इसको मैं जनरेट कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरा ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट था ये टेबल पे प्लेस हो गया है, और इसकी कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, तो जो आपको समझ में आ रहा है आप उस हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए मेरा ये जो फाइनल इमेज है वो कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से आप भी अपनी इमेज को अपस्केल कर सकते हो, फिर उसके बाद आप अपनी इमेज में से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और फिर एआई की मदद से बैकग्राउंड जो है वो जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया जो मैंने टूल्स यूज़ किए हैं इस वीडियो में, वो मैंने आपको वीडियो में शो करके तो दिखा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन्हीं टूल्स को यूज़ करो। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि आप गूगल पे सर्च करो किस तरीके से आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और अपनी इमेज को एक अच्छा इमेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट की फोटोज को कन्वर्ट करना है एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी में, जो कि बहुत अच्छी लगे, जो कि अट्रैक्टिव लगे आपके कस्टमर को और उससे अल्टीमेटली आपकी सेल ज्यादा आए। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही दिखाना था, यही समझाना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।